हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम करने वाले हैं मिशन बुनियाद वर्कशीट में डे नंबर 3, जिसका टॉपिक है नंबर्स। तो इस वर्कशीट में हम ये बेसिक कंसेप्ट करेंगे। सबसे पहला कंसेप्ट है आपका पैटर्न्स, उसके बाद प्राइम नंबर्स, क्लॉक, ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन, एंड प्लेस वैल्यू एंड प्लेसेज। आपका सबसे पहला टॉपिक है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो खुद से या एक से पूरी तरह विभाजित होते हैं, पूरी तरह विभाजित होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 11 जो है वो एक से पूरी तरह भाग होता है और 11 से खुद से। 13 एक से और 13 से ही भाग होता है, इनके अलावा ये किसी नंबर से भाग नहीं होता। 15, अब 15 देखो, 15 एक से भाग होता है, 3 से भाग होता है, 5 से भाग होता है और 15 से भाग होता है। इसलिए 15 प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। तो ऐसे नंबर जो एक से और अपने आप से भाग होते हैं, उन नंबर को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। आपका अगला टॉपिक है क्लॉक। क्लॉक का काम क्या होता है? आप टाइम देखने के लिए यूज़ करते हैं क्लॉक का। अब क्लॉक आप सभी ने देखी होगी, इस तरह से होती है आपकी क्लॉक। तो क्लॉक में क्या क्या होता है? आपके पास 3 सुइयां होती है, जिसमें से एक सुई होती है छोटे वाली, एक सुई होती है बड़े वाली, और एक बिल्कुल पतली सी सुई होती है, पतली वाली। जो छोटे वाली सुई है वो आपकी घंटा बताती है, जो बड़े वाली सुई हैं वो आपको मिनट दर्शाती है, और जो पतले वाली सुई हैं वो आपको सेकंड दर्शाती है। जैसे अगर मैं इस क्लॉक में छोटे वाली सुई को 12 पे और बड़े वाली सुई को 5 पे करूं, तो इस घड़ी में इस समय 12:25 हुए हैं। जो आपके ये नंबर्स लिख रखे हैं 1 से लेकर 12 तक, इसका मतलब है 1 का मतलब यहाँ पे है 5 मिनट, 2 का मतलब है 10 मिनट, और ये इसी तरह चलते रहते हैं। 11 का मतलब 55 मिनट। तो अगर आपकी बड़े वाली सुई 6 पे हुई तो इसका मतलब है 30 मिनट्स। आपका अगला टॉपिक है ग्रेटर देन और स्मॉलर देन। एग्जाम्पल से समझते हैं। 3 ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन में आपको दो नंबर्स को कंपेयर करना है और फिर इनमें से छोटी और बड़ी संख्या निकालनी है। ग्रेटर देन का मतलब होता है जब भी इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो जो संख्या बड़ी होगी इसका मुंह उसी तरफ खुलेगा। जैसे इन दोनों में 4329 बड़ा है। तो चलिए अब हम अपनी वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। आपकी वर्कशीट में फर्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं के क्रम को समझते हुए खाली स्थान में अगली संख्या लिखें। आपको कुछ पैटर्न दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट आपका 636। तो इसमें आपको पैटर्न को पहचानना है। इसमें क्या पैटर्न लगा है? जो दूसरे वाला नंबर है वो पहले से
6 गुना होके आया है, 6 छिक 36। अब जब हम दूसरी संख्या में 6 से गुना करेंगे तो आपके पास आया है 216। इसी तरह अगर आप 216 में 6 से गुना कर दोगे तो आपके पास 1296 आएगा। सेकंड पार्ट 8, 19, 41, 85। दूसरे वाला नंबर पहले वाले से 11 बड़ा है। तीसरे वाला नंबर दूसरे वाले से 22 बड़ा है। चौथे वाला नंबर तीसरे वाले नंबर से 44 बड़ा है। तो जो अगला नंबर आएगा वो इससे 88 बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न चल रहा है गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 11 का दुगुना 22, 22 का दुगुना 44, 44 का दुगुना 88। तो अगर हम 85 में 88 को जोड़ देंगे तो आपके पास ये वाला नंबर आ जाएगा 173। थर्ड पैटर्न है आपका 17, 17। इसमें आप देखो जो सेकंड नंबर है वो 1 गुना है पहले का, जो तीसरा नंबर है वो दूसरे का 2 गुना है, चौथा नंबर तीसरे नंबर का 3 गुना है। तो जो नंबर आपको निकालना है वो 4 गुना होगा चौथे नंबर का। तो यहाँ पे आएगा 102 को 4 से गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 0 4। तो यहाँ पे आपका नंबर आएगा 408। अगला पार्ट आपका 568। इसमें देखो अगला नंबर पिछले वाले नंबर से 11 बड़ा है। तीसरे वाला नंबर दूसरे से 22 बड़ा है और चौथे वाला नंबर तीसरे नंबर से 33 बड़ा है। तो जो नंबर आपको निकालना है वो 44 बड़ा होगा, क्योंकि देखो 11 ऐड हो रहा है, फिर 22 ऐड हो रहा है, फिर 33 ऐड हो रहा है, फिर 44 ऐड होगा। 11 का टेबल चल रहा है। तो 44 ऐड करने के बाद यहाँ पे आएगा 678। अगला पार्ट है आपका 858, 848, 828, 788। इसमें देखो जो सेकंड वाला नंबर है वो पहले वाले नंबर से 10 कम है। तीसरे वाला नंबर दूसरे वाले नंबर से 20 कम है। उसके बाद चौथे वाला नंबर 40 कम है। तो जो अगले वाला नंबर आएगा वो 80 कम होगा, क्योंकि 10 का दुगुना 20, 20 का दुगुना 40, 40 का दुगुना 80। तो अगर हम इस संख्या में से 80 को घटा देंगे, 788 में से 80 को घटा देंगे तो आपके पास ये वाला नंबर आ जाएगा। तो 80 घटा देते हैं 708। अगला पैटर्न है आपका 1123, 1128, 1138, 1158। अब इसमें देखो दूसरे वाला नंबर पहले वाले से 5 ज़्यादा है। तीसरे वाला नंबर दूसरे से 10 ज़्यादा है। चौथे वाला नंबर 20 ज़्यादा है। तो जो अगला नंबर होगा वो 40 ज़्यादा होगा, क्योंकि देखो 5 का दुगना 10 ज़्यादा, फिर उसके बाद 10 का दुगना 20 ज़्यादा और 20 का दुगना 40 ज़्यादा। तो अगर हम 1158 में 40 को ऐड कर देंगे तो आपके पास अगला नंबर आ जाएगा। यहाँ पे आपका आएगा 1158। क्वेश्चन नंबर 2, अभाज्य संख्या को छांटकर अलग अलग आकृतियों में लिखें। आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं 2, 2, 27, 53, 44, 11, 33, 92, 37,
84, 18, 97, 61, 49 और 73। तो आपको इनमें से प्राइम नंबर अभाज्य संख्याओं को छांटकर इन फिगर्स में भरना है। ये जो आपको दे रखी है फिगर्स, इनके अंदर भरना है। तो सबसे पहले हमको इनमें से प्राइम नंबर्स को छांटना है। तो 2 के फैक्टर्स लिख देते हैं कि 2 किन किन नंबर से भाग होता है। 2 1 से और 2 से भाग होता है, इसलिए ये एक प्राइम नंबर है। 27 1 से, 3 से, 9 से और 27 से, इसलिए ये एक प्राइम नंबर नहीं है। 53 सिर्फ 1 से और 53 से भाग होता है, इसलिए ये एक प्राइम नंबर है। 44 आपका 1 से भाग होता है, 2 से भाग होता है, 4 से भाग होता है, 11 से भाग होता है, 22 से और 44 से, इसलिए ये भी एक प्राइम नंबर नहीं है। 11 आपका 1 से भाग होता है और 11 से भाग होता है, इसलिए ये एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 33 जो है वो 1 से भाग होता है, 3 से, 11 से और 33 से, इसलिए ये भी एक प्राइम नंबर नहीं है। 92 1 से भाग होता है, 2 से भाग होता है, इसलिए ये भी एक प्राइम नंबर नहीं है। 37 1 से भाग होता है और सिर्फ 37 से भाग होता है, इसलिए ये भी एक प्राइम नंबर है। 84 1 से भाग होता है, 2 से भाग होता है, 4 से भाग होता है, इसीलिए ये भी एक प्राइम नंबर नहीं है। 18 1 से भाग होता है, 2 से, 3 से, 6 से, इसलिए ये भी एक प्राइम नंबर नहीं है। 97 1 से भाग होता है और 97 से भाग होता है, इसलिए ये एक प्राइम नंबर है। 61 1 से भाग होता है और 61 से भाग होता है, इसलिए ये भी एक प्राइम नंबर है। 49 1 से भाग होता है, 7 से भाग होता है, 49 से होता है, इसलिए ये भी एक प्राइम नंबर नहीं है। 73 1 से भाग होता है और 73 से होता है, इसलिए ये एक प्राइम नंबर है। तो अभी हमने इन नंबर्स में से प्राइम नंबर्स को छांट लिया है और उनको आपको इन फिगर्स में भरना है। तो इसमें जो जो प्राइम नंबर हैं, 2 यहाँ पे भर दो, 53, उसके बाद 11, उसके बाद 37, उसके बाद 97, फिर 61 और फिर 73। तो प्राइम नंबर्स में आपने इसमें देखा कि प्राइम नंबर के एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स होते हैं, मतलब ऐसे 2 ही नंबर होंगे जो किसी प्राइम नंबर को पूरी तरह भाग देंगे। जैसे इसमें देखो 2 ही हैं, 1 और 2। 53 में 1 और 53, 11 में 1 और 11, 37 में 1 और 37, 61 में 1 और 61, 73 में 1 और 73। अगला क्वेश्चन है, घड़ी में कितना समय हुआ है। तो इस घड़ी में जो छोटे वाली सुई हैं वो आपकी है 10 पे और बड़े वाली सुई हैं 1 और 2 के बीच में, तो 10:08 हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। तो 4 अंकों की आपको टोटल संख्याएं बतानी है। सबसे छोटी 4 अंक की संख्या कौन सी होती है। सबसे छोटी 4 अंक की संख्या, सबसे छोटी 4 अंक की संख्या है 1000। और सबसे बड़ी 4 अंक की, सबसे बड़ी 4 अंक की संख्या 9999। तो आपको 1000 से लेकर 9999 तक बताने हैं कि टोटल कितनी संख्याएं होती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 9999 में से 1000 को सब्ट्रैक्ट करना है, 9998, और उसके बाद आपको
एक और ऐड कर देना है +1, तो 0 0 0 और 9, तो 4 अंक की कुल 9000 संख्याएं होती हैं। 9000 संख्याएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है क्योंकि इसमें ये नहीं बताया कि कितने अंक वाली पूछी है। अगर इसमें 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछते तो इसका आंसर होता 9। अगर 2 अंक की पूछते तो इसका आंसर होता 99। अगर 3 अंक की पूछते, 3 अंक की, तो इसका आंसर होता 999। तो इसमें आपको स्पेसिफिकली बताया नहीं गया है कि आपसे कौन से अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछी है। क्वेश्चन नंबर 6, दी गई संख्याओं की तुलना करते हुए सही चिन्ह लगाएं। तो आपको इनमें दोनों नंबर्स को कंपेयर करना है और फिर आपको ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का निशान लगा देना है। अब ये दोनों की दोनों जो हैं 4 अंक की संख्याएं हैं, 4 अंक की संख्याएं हैं। तो इसमें हम कंपेयर कैसे करेंगे। सबसे पहले लेफ़्ट वाला अंक, तो इसमें लेफ़्ट वाला अंक है 4, इसमें भी है 4, तो उसके बाद हम उससे अगले वाले नंबर को कंपेयर करेंगे। इसमें अगला अंक है 3, इसमें अगला अंक है 8, तो इन दोनों 3 और 8 में से 8 बड़ा है, इसलिए इन दोनों संख्याओं में से 4815 बड़ी है। तो जो भी संख्या बड़ी होती है ये जो निशान है उसी तरफ खुला होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 3 0 6 और 2 1 9 5, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये वाली संख्या। तो जो मुंह खुला होगा इस तीर का वो इस तरफ होगा। अगला है 3 0 3 8 3 8 4 0, तो इन दोनों में ये वाली संख्या बड़ी है, इसलिए इसमें ये वाला निशान आएगा स्मॉलर देन का। 1505 और 5051, इन दोनों संख्याओं में से ये वाली संख्या बड़ी है, तो इसमें भी ये वाला निशान आएगा। 9035 9020, इन दोनों संख्याओं में ये संख्या बड़ी है तो ग्रेटर देन का निशान आएगा। यहाँ पे भी भर देता हूँ मैं, इन दोनों में से ये वाला निशान, इन दोनों में से ये बड़ा और ये। अगला क्वेश्चन आपका, नीचे दी गई संख्याओं में अंकों का स्थान और स्थानीय मान लिखें। तो पहली संख्या आपके पास है 625, इसमें आपको 6 का स्थान बताना है। तो इकाई, दहाई और सैकड़ा, तो 6 का जो स्थान है वो क्या हो गया, सैकड़ा, और इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 6 गुणा 100, तो प्लेस वैल्यू हो गई 600। अगला क्वेश्चन है 965 में आपको 6 इकाई बताना है। इकाई, दहाई, तो 6 का स्थान है दहाई और इसका स्थानीय मान है 6 गुणा 10 = 60। 846, इसमें आपको 6 का स्थानीय मान बताना है। तो 6 का स्थान है आपका इकाई और स्थानीय मान है 6 गुणा 1 = 6। 507, 507 में आपको 0 का स्थान बताना है। इकाई, दहाई, तो स्थान हो गया दहाई और स्थानीय मान हो गया 0, क्योंकि 0 की गुणा आप किसी से भी कर लो आपको 0 ही मिलेगा। 4 6 7 3, इसमें आपको 6 का स्थानीय मान बताना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, स्थान आपका सैकड़ा और स्थानीय मान होगा 6 गुणा 100, 600। अगला क्वेश्चन है 5683, इसमें आपको 8 का स्थान बताना है। तो 8 स्थान है इकाई, दहाई, 8 का स्थान है दहाई और स्थानीय मान है 8 गुणा 10, 80।
4037। इसमें आपको 7 का स्थान बताना। 7 का स्थान है इकाई और स्थानीय मान है 7 गुणा 1 7। लास्ट क्वेश्चन है 6009। इसमें आपको 6 का स्थानीय मान बताना है। तो 6 का स्थान है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो स्थान है आपका 1000 और स्थानीय मान हो गया 6 गुणा 1000 6000।